जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक शानदार तंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और इस तंत्र प्रयोग से कई प्रकार की मुसीबतें दूर होती है, कई तरह की परेशानियां दूर होती है। दुखों को दूर करने वाला और परेशानियों को समाप्त करने वाला ये बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग है और जिस वस्तु का ये तंत्र है वो वस्तु भी आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है और सस्ती ही आती है। इसके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आज मैं जिस तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ वह तंत्र है गोमती चक्र। हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गोमती चक्र ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और ये सब जगह मिलते हैं। तो गोमती चक्र अपने आप में एक बेहद नायाब वस्तु है, बहुत ही शानदार वस्तु है और इसके अनेकानेक प्रयोग हैं। घर में सुख शांति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए, मानसिक संत्रांश को दूर करने के लिए, है ना, लक्ष्मी आगमन के लिए, ऐसे कई सारे प्रयोग गोमती चक्र के किए जाते हैं और ये सभी प्रयोग सफल होते हैं, सफल प्रयोग हैं। ये सब आजमाए हुए कारगर प्रयोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी उस आपने जैसा वीडियो में बताया हमने वैसा किया, नहीं हुआ तो उसमें कोई ना कोई कमी रख दी होगी आपने, क्योंकि व्यक्ति कोई भी जो काम स्वयं करता है ना तो उसको उसकी कमी दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है तो वह प्रयोग जो है नहीं हो पाते हैं। तो फिर देख करके, दोबारा पढ़ करके, सुन करके फिर कीजिए उसको। 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, प्रयोगों को करना पड़ता है भाई। जरूरी है क्या आपसे एक बार में सिद्ध हो जाए? हाँ, आप सिद्ध पुरुष थोड़ी है ना, एक साधारण सांसारिक मानव हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती भूल चूक हो ही जाती है, तो इसलिए प्रयोग असफल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रयोग जो है बेकार है, वो प्रयोग काम ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से यदि आप इन प्रयोगों को करोगे और जैसा बताया गया है वैसा ही करोगे और जो समय बताया है, जैसा समय बताया उस समय पर करोगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, है ना। तो इस वीडियो में मैं गोमती चक्र के बारे में आपको विभिन्न प्रकार के प्रयोग बताऊंगा और बहुत शानदार प्रयोग बताऊंगा। आप इन प्रयोगों को करके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसके प्रयोग इस प्रकार हैं। अगर आपके परिवार में स्नेह नहीं है, सदस्यों में आपसी प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है और मनमुटाव रहता है, परिवार के सदस्यों में आपसी तकरार रहती है ना, तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपको जो है रवि पुष्य नक्षत्र में, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, इस योग में आपको 5 अखंडित गोमती चक्र, यानी वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए साइड में से कहीं से भी, 5 अखंडित गोमती चक्र, उन पर आप इत्र लगाएं और इत्र लगा के उन 5 गोमती चक्र को आप चांदी की एक डिब्बी में बंद करके और अपने घर में रख लें, अपने घर में स्थापित कर दें। पूजा स्थान में रख सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। तो उससे आपके घर के सदस्यों में आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, प्रेम मोहब्बत बढ़ेगी, आपसी सद्भावना बढ़ेगी। सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, तो ये प्रयोग करना चाहिए। जिनके परिवार में अशांति रहती है, परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उनके लिए बहुत बढ़िया तंत्र प्रयोग है गोमती चक्र का। अगर आपको व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है,
लगातार हानि होती जा रही है ना, तो उसके लिए आपको ये प्रयोग करना चाहिए। आपको 11 गोमती चक्र लेना चाहिए, वो भी अखंडित होना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर के और उसको किसी पात्र में रख दें, तांबे की कोई भी छोटी प्लेट रख लें, पात्र रख लें और उनमें रख करके पूजा स्थान पे और उन पानी से भर दें उसको, है ना। फिर दूसरे दिन जो है उस पानी को निकाल दें और उसमें ताज़ा पानी भर दें, यानी वो गोमती चक्र पानी में डूबे हुए होना चाहिए। तो ऐसी कटोरी लें जिसमें वो गोमती चक्र आ जाए और वो जो है पानी में डूब जाए, इतनी बड़ी आप कटोरी पात्र लेकर के और इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को आप किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं और इस तरह से जब आप रोजाना करेंगे, क्योंकि रोजाना की क्रिया है, रोजाना करेंगे तो आपको व्यापार में लाभ होने लगेगा। आपके व्यापार में जो हानि हो रही है ना, वो हानि होना बंद हो जाएगा और आपका व्यापार लगातार उन्नति करेगा। अगर किसी व्यक्ति पर आप सम्मोहन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। आप जिस व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसको आप वश में करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के बाएं पैर की मिट्टी और अपने दाएं पैर की मिट्टी, यानी जिसको वश में करना चाह रहे हैं उसके बाएं पैर की मिट्टी और अपने दाएं पैर की मिट्टी, एक एक चुटकी मिट्टी काफ़ी होती है, ये नहीं कि जो है मुट्ठी मुट्ठी भर करके हो, सिर्फ एक एक चुटकी मिट्टी आपको लेना है। लेकर के और गोमती चक्र के साथ में आप जो है अपने पास जो है कपड़े में बांध के या किसी पुड़िया में बांध करके और अपनी जेब में रख लें, है ना। तो उस सामने वाले व्यक्ति का सम्मोहन हो जाएगा, वो व्यक्ति आपके सम्मोहन में बन जाएगा, वो आपसे मिलेगा जुलेगा, बातचीत करेगा और आपका कहना मानेगा। अगर आपके कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार के कोई विवाद चल रहे हैं तो उसके लिए आपको ये प्रयोग करना होगा। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपकी जितनी उम्र हो उतने गोमती चक्र आपको लेना है। मान लो आपकी उम्र 40 वर्ष है तो 40 गोमती चक्र आपको लेना है और उन गोमती चक्र को एक लाल थैली में जो है रख करके और आप कचहरी वगैरह में, अदालत में आप जाएं, अपनी जेब में रख करके आपको मुकदमों में आशातीत सफलता प्राप्त होगी, मुकदमे आपके पक्ष में रहेंगे, है ना। इस तरह से आप मुकदमा भी जीत सकते हैं इस प्रयोग को करके। कई प्रकार के हम रोगों से पीड़ित हो जाते हैं और असाध्य रोग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में गोमती चक्र को जो है एक चांदी की अंगूठी में बनवा लें आप अपने नाप की, है ना, अनामिका उंगली के नाप की, दाएं हाथ में पहनने के लिए। औरतें महिलाएं हैं तो वो बाएं हाथ में अनामिका उंगली की नाप की आप जो है अंगूठी बनवा लें चांदी की और उसको आप जो है धारण कर लें। उससे आपके जो असाध्य रोग होंगे उन असाध्य रोगों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। रोग धीरे 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 समाप्त होते चले जाएंगे। अगर किसी दंपति के संतान नहीं हैं और वो पुत्र की कामना करते हैं तो उसके लिए उन्हें पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा आती है ना महीने में एक बार, पूर्णिमा का दिन उन दोनों को, पति और पत्नी को, चांदी की अंगूठी में गोमती चक्र धारण करें, यानी सुनार से के पास जाएं और पहले गोमती चक्र वो चांदी की अंगूठी में बनवा लें और पूर्णिमा के दिन उन दोनों अंगूठियों को गंगा जल से स्नान कराएं, स्वच्छ पानी से स्नान कराएं। उसके बाद उनको धूप दीप अगरबत्ती दीपक दिखाएं और दोनों अपने अपनी अनामिका उंगली में पहन लें, उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है उन दंपतियों के लिए जो पुत्र की कामना रखते हैं। अगर आप दरिद्र हैं, आपकी आर्थिक विपन्नताएं हैं, आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए आप 11 गोमती चक्र लें और उन 11 गोमती चक्रों को जो है काली हल्दी लें और शुभ मुहूर्त में लाल कपड़े में आप उनको रख लें। काली हल्दी और 11 गोमती चक्र, है ना, लाल कपड़े में आपको जो है उनको लपेट करके रखना है। और रोजाना मैं जो ये मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको एक माला जप करनी है, सिर्फ एक माला जप करें। ओम सिद्धेश्वरी महालक्ष्मी नमः, ओम सिद्धेश्वरी महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जप करें कमल गट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर की जो आर्थिक तंगी है, आर्थिक परेशानी है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये माता महालक्ष्मी की कृपा पात्र बनने का बहुत ही शानदार प्रयोग है। इस समस्या को ज़्यादातर लोग आजकल मेरे को बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने किसी को जो है रुपया उधार दिया है
और वो रुपया उनका वापस नहीं आ रहा है। सामने वाला रुपया तो लेकर चला गया लेकिन फिर वो वापस नहीं कर रहा है, यानी रुका हुआ जो पैसा है, रुका हुआ जो रुपया है, धन है, वो वापस कैसे आए। तो उसके लिए ये प्रयोग बहुत ही शानदार है। गोमती चक्र, पीली बड़ी कोड़ी, पीली कोड़ी आती है ना, वो बड़ी वाली पीली कोड़ी और काली हल्दी, ये सब 11-11 ले, यानी 11 गोमती चक्र, 11 पीली कोड़ी और 11 काली हल्दी के टुकड़े, और इनको लाल कपड़े में लपेटकर और अपनी पूजा स्थान में रख दें किसी भी सोमवार के दिन, है ना। और रोजाना ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः, इस मंत्र का आप जो है 5 माला रोजाना मंत्र जप करें। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका रुका हुआ जो धन है वो वापस आने लगेगा। जिन लोगों ने आपका पैसा लिया है और वो पैसा नहीं चुका रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रयोग से वो आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। वो घर पर आकर आपको रुपया देंगे जो आपने उनको दिया है। करके देखिए। अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए आपको ये प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए आप क्या करें, 11 गोमती चक्र लें और उनको कच्चे दूध में स्नान कराएं। कच्चे दूध में स्नान कराने के बाद में एक एक कर उन 11 गोमती चक्रों को एक एक करके और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं, अर्पित करें। और पहले आप अपना जो भी कार्य है उस कार्य को जो है भगवान के सामने बोल दें कि प्रभु मेरा ये कार्य है, ये नहीं हो रहा है, कृपया मेरा ये कार्य सिद्ध कीजिए। और आप इस तरह से करें, सोमवार के सोमवार करें। आप 5 सोमवार, 7 सोमवार, 11 सोमवार इस प्रयोग को करें। इससे आपका जो भी कार्य होगा वो कार्य आपका बन जाएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया मंत्र है। अगर कोई रोगी ठीक नहीं हो रहा है, वो उसका रोग बढ़ता जा रहा है और वो रोग किसी भी रोग से वो पीड़ित है, तो उसके लिए 7 गोमती चक्र लेकर के और जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति के सिर से पांव तक 21 बार उसका उतारा करें। और उतारा करने के बाद में उन 7 गोमती चक्र को जलती हुई होली में डाल दें। ये होली के दिन का प्रयोग है। तो जलती हुई होली में जब आप डाल देंगे तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का वो रोग ठीक होने लगेगा, वह स्वस्थ होने लगेगा। शुक्रवार को या सोमवार को आप जो है एक गोमती चक्र, या तो आप जो है पेंडेंट बना लें, है ना, और पेंडेंट नहीं बनाते हैं तो आप अंगूठी बना लें, जो भी आपको अच्छा लगे। महिलाएं पेंडेंट बना सकती है गले में धारण करने के लिए, पुरुष अंगूठी बना सकते हैं। तो गोमती चक्र का पेंडेंट बना लें या अंगूठी बना लें और इन दोनों को इनको जो है आप किसी भी शुक्रवार को या सोमवार को जो है आप धारण कर लें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल होगा, आपका भाग्य तेज होगा और आपको आशातीत सफलताएं मिलेगी हर कार्य के अंदर। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप परेशान हैं, पढ़े लिखे हैं, बार बार आवेदन करते हैं और जो है आपकी नौकरी का योग नहीं बन रहा, है ना, ऐसी स्थिति में आपको ये प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रा में होगा पर यह प्रयोग, है ना। नवरात्रा के प्रथम दिन से ही जो है चावल का आप एक आसन बनाएं, उन आसन पर आप 7 गोमती चक्र रख दें जो अखंडित होने चाहिए और 9 दिन तक नित्य जो है चावल के द्वारा हवन सामग्री को होम करके और गोमती चक्रों पर 108 आहुतियाँ आप दें। जिस तरह से हम आहुतियाँ देते हैं ना अग्नि में और हवन करते हैं, उसी तरह से आप जो है 108 चावल की आहुति इन गोमती चक्र पर आप दें और ये मंत्र आप बोलते जाएं। मंत्र इस प्रकार है, ओम वर वरदाय सर्व कार्य सिद्धि करी करी ओम नमः। ओम वर वरदाय सर्व कार्य सिद्धि करी करी ओम नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप 108 आहुतियाँ चावलों की उन गोमती चक्र पर दें और फिर दशहरे के दिन वो तमाम सारी सामग्री, गोमती चक्र, सारी सामग्री, चावल वगैरह जो है वो उठा करके और आप जल में प्रवाहित कर दें, बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। नदी नहीं है, तालाब में प्रवाहित कर दें। पानी साफ और शुद्ध होना चाहिए, है ना, नाले वाले नहीं होना चाहिए, गंदे नाले। आपकी नौकरी का योग बन जाएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपने किसी को कर्जा दिया और वो कर्जा वापस नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक और ये बड़ा अच्छा प्रयोग है, ये गोमती चक्र का ही प्रयोग है, इसको भी आप कर सकते हैं। एक तो मैंने ऊपर बताया आपको और इस प्रयोग को भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अमावस्या की रात्रि को
अमावस्या की जब रात्रि आती है तो अमावस्या की रात को आपको जो है कपूर के साथ दो लौंग लेकर के और आपको उनको जलाना है, और जला करके और उसकी जो राख बनती है ना, उसकी जो राख बनती है ना, उस राख से आप उस व्यक्ति का एक सादे कागज पर नाम लिख दें जो आपको पैसा नहीं दे रहा है, अथवा आपका उससे अन्य कोई न्यायपूर्ण कार्य संकट उत्पन्न कर रहा है, यानी वो जो है मारपीट की धमकी दे रहा है, थाने में अदालत में जाने की धमकी दे रहा है, और उस कागज को जो है अपने दाएं पैर के किसी पुराने जूते के साथ रख करके और कहीं एकांत में वीराने में गांव से बाहर जा करके और आप उसको जमीन में दबा दें, 1 फीट नीचे गड्ढा खोद करके। आ गई बात समझ में? वो आपकी सुनने लगेगा। इस कार्य को आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। 7 दिन में किसी भी दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं, है ना? समझ में आ गया ना बात? अमावस्या की रात्रि को ये कार्य करना है, जिसमें जो है कपूर के साथ आपको 2 लौंग जलाना है और उसकी राख से जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा उस व्यक्ति का सादे कागज पर नाम लिखना है, और उसके बाद उस कागज को अपने दाएं पैर के किसी पुराने जूते के साथ एकांत में वीराने में जाकर के दबा देना है। वो व्यक्ति आपकी सुनने लगेगा, आपका जो पैसा है उसके पास उसको वो वापस करेगा, निश्चित रूप से करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो है गोमती चक्र के विशेष प्रयोग बताए हैं, खास प्रयोग बताए हैं। आपको ये प्रयोग करने चाहिए। आप जो भी समस्या से, जिस समस्या से आप पीड़ित हैं, उस समस्या से संबंधित प्रयोग आपको करने ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है, और देखते रहिए लगातार। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई शंका है, कि आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना? और आप मुझसे सुझाव ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी मेरा ये काम है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा, मेरे करने की बस की बात नहीं। मैं कहता हूँ स्वयं करो, खुद सक्षम बनो, मुझसे मत करवाओ कोई भी काम, मुझे पैसा मत दो। काम करूँगा तो मैं पैसा लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? मजदूरी करूँगा तो पैसा लूँगा, तो मुझे क्यों पैसा दे रहे हो? आप जो भी आपके कार्य हैं, जो भी प्रयोग मैंने बताया, आप खुद कीजिए, सक्षम बनिए। अरे बिल्कुल ही जो है कायर बन करके क्यों रह रहे हो? निठल्ले बन करके क्यों रह रहे हो? आप तो ये सोचते हो कि बस हमारे मुंह में सीधा जो है भोजन आ जाए और चबाने की भी जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं होता है। कर्म करना सीखो, कर्म करोगे आगे बढ़ते जाओगे। कोई भी प्रयोग एक बार में नहीं होता है, तो 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, लगातार करो, है ना? जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रयोग एक बार में सिद्ध हो जाए। अरे ये तंत्र प्रयोग है भाई, है ना? इनको 2 बार, 5 बार, 10 बार करना पड़ता है, तब जाकर के जो है ना ये काम करते हैं। तो निराश क्यों होते हो? आशान्वित बनो, आशा रख करके दिमाग में, और जो है एक्टिव रह करके काम करो, तो निश्चित रूप से जो है काम होंगे आपके, है ना? तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।